Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है वो हमारे कितने प्रकार की इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं एंड उसमें हम कितना पैसा कौन कौन से फंड्स में लगाते हैं। फंड्स को इसमें हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करके चलेंगे, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। तो चलिए वीडियो को जानते हैं, देखते हैं कौन कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमारे पास होती हैं। सबसे पहले इसमें आएगा आपके पास मल्टी कैप स्कीम। मल्टी कैप में 25% पैसा रहेगा लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% रहेगा आपका स्मॉल कैप में। इसमें आपका हाईयर रिस्क होता है, जो लोग हाई रिस्क मार्केट में लेना चाहते हैं वो इस फंड में पैसा लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज कैप स्कीम। लार्ज कैप स्कीम में 80% पैसा आपका लगेगा लार्ज कैप फंड्स में एंड रिमेनिंग 20% लगेगा द कॉम्बिनेशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये आपके सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। इसमें आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म पर्पज से ही बने रहते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका लार्ज एंड मिड कैप स्कीम। इसमें 35% पैसा लगेगा लार्ज कैप में, 35% पैसा लगेगा स्मॉल कैप में, बाकी रिमेनिंग आप लार्ज या मिड स्मॉल किसी में भी लगवा सकते हैं। इसमें आपका काफ़ी कम रिस्क होता है, इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिड कैप स्कीम। मिड कैप में 65% पैसा आपका मिड कैप स्टॉक्स में ही लगाया जाता है, बाकी रिमेनिंग स्टॉक्स में लगा सकते हैं 35% को। इसमें आपका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, रिस्क कम होता है, बट आप ये ध्यान रखिएगा जब भी कोई मार्केट में एडवर्स सिचुएशन आती है सबसे ज़्यादा मिड कैप स्टॉक्स ही उसमें इफेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी स्मॉल कैप स्कीम। इसमें आपका 65% जो अमाउंट है वो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपको हाई ग्रोथ का चांस होता है, लिक्विडिटी कम होती है, बट इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है एंड ये स्टॉक्स सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट भी करते हैं मार्केट के उथल पुथल होने पर। मार्केट फॉर एग्जाम्पल कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ गई तो सबसे ज़्यादा आपको उसमें पहले इफेक्ट होंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स, बाद में इफेक्ट होंगे आपके मिड कैप स्टॉक्स। फिर नेक्स्ट आपकी स्कीम आती है इसमें डिविडेंड यील्ड स्कीम, जिसमें आपका 65% जो अमाउंट आपका डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में लगाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड। इसमें से किसी एक फंड की बात करके चलेंगे हम। 65% पैसा आपको इसमें इन्वेस्ट होता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। फंड मैनेजर या तो वैल्यू फंड सेलेक्ट कर सकता है या फिर कॉन्ट्रा फंड सेलेक्ट कर सकता है। आप टुगेदर दोनों फंड्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते, किसी एक फंड को आप एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डन इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड वेयर द फंड्स आर आउट परफॉर्म द मार्केट एंड वैल्यू फंड्स इज स्टॉक दैट आर ट्रेडिंग बिलो देयर एक्चुअल वर्थ। अब देखो जी, इसमें आपको बताया गया है कि इन दोनों जो फंड्स हैं उनमें पैसा लगाया जाता है आपके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में। ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इसमें आपको इस्तेमाल किया जाता है एंड वैल्यू फंड्स इज स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग बिलो देयर एक्चुअल वर्थ। जो स्टॉक्स अब अंडर वैल्यूड है मार्केट में उनमें पैसा लगाया जाता है वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड में। नेक्स्ट आती है स्कीम आपकी फोकस फंड स्कीम। इसमें आपको टोटल सिर्फ 30 स्टॉक्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं। 65% पैसा लगाया जाता है मल्टी कैप में, लार्ज मिड एंड स्मॉल को मिलाकर। ये होता है जी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए एंड जो अपना फंड मैनेजर पे ट्रस्ट कर सकते हैं उनके लिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्टोरल या थीमेटिक स्कीम। इसमें आपका 80% जो पैसा लगाया जाता है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाया जाता है, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उसी पर्टिकुलर स्टॉक के। फिर आती है आपकी ELSS विच इज़ एम्प्लॉय लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS, ठीक है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, ELSS माने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें आपका 80% अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एंड मिनिमम लॉक इन पीरियड इसमें रहता है आपका 3 इयर्स का। इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट। 1.5 लाख तक का इसमें आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। इसमें आप ₹500 से मतलब 500 रुपये से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कम से कम चालू कर सकते हैं एंड 3 साल के इसमें आपका लॉक इन पीरियड भी रहने वाला है। लास्ट स्कीम आपकी इक्विटीज़ में आती है जो आपकी फ्लेक्सी स्कीम, जिसमें आपका 65% अमाउंट इन्वेस्ट रहता है लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइज यही था आपके इक्विटी स्कीम्स के बारे में, कितने प्रकार के आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं। एंड गाइज इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।